देख रहे हैं खटपट न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। राहुल ने संपर्क में आए सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि हल्के लक्षणों के अनुभव के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। प्रदेश में कोरोना में कहर जारी है। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व से ही राज्य में उत्पादित ऑक्सीजन का लगभग 80% उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जा रहा है। निर्देशानुसार राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपयोग किए जाने के लिए 22 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है। वर्तमान में देश के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित किए। बता दें कि देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर देश की जनता से बात की। पीएम मोदी ने देश की जनता से कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। पीएम मोदी ने कहा कि इन चुनौतियों को मिलकर सामना करना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश को कोरोना का नया स्ट्रेन बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे में पीएम ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा घरों पर रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि देश के युवा का देश में बहुत बड़ा योगदान है। देश का युवा ही आने वाली पीढ़ी को नई सीख देकर जाता है। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में रामनवमी है, रमजान है का त्योहार है। देश की जनता को इसकी शुभकामनाएं दी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टरों को लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद किया गया है। इसी बीच अब राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सभी जिला के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि होम डिलीवरी के माध्यम से घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किराना दुकानों से लोगों के घर होम डिलीवरी के माध्यम से घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था बनाए। किराना दुकानदार फोन पर ऑर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दुकानों को खोलकर दुकान से सीधे नागरिकों को वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकेंगे। दुकान खोलकर सीधे ग्राहक को सामान बेचते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दुकानदार होम डिलीवरी के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन और कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि चैम्बर ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ के सभी हॉस्पिटलों से कैशलेस सुविधा दिए जाने की मांग की है। चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने मंत्री को अवगत कराया कि कोविड के केसेस में हॉस्पिटलों द्वारा मेडिक्लेम पॉलिसियों में कैशलेस की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे पेशेंट और उनके परिवारों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना के पेशेंट अधिकतर मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशी हैं, जिनके पास हॉस्पिटल के बिल के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। ऐसे पेशेंट और उनके परिवार कैशलेस सुविधा को देखते हुए इंश्योरेंस करते हैं। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन यहाँ कई हजारों मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं मौतों के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को बताया है। जारी बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 15,625 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 15,830 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 181 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 6,264 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,625 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,74,299 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,42,337 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,25,688 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में बस्तर संभाग के 7 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उससे नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री बघेल ने समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के बस्तर संभाग में पिछली बार कोरोना संक्रमण को रोकने में शासन प्रशासन सहित सबके सहयोग से अच्छी सफलता मिली थी। इस बार भी हम सभी बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण की दर को पिछली बार की तरह 0% तक लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता से ही लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफलता मिलेगी।